नमस्कार, जय श्री श्याम। आपका भाई, आपका दोस्त सुशील मिश्रा। मुझे बहुत सारी बातें ये बोलने नहीं आती, भाई दोस्त ये ठीक है, जो भी है। मैं आपके लिए आज बहुत बढ़िया चीज लाया हूँ। हम कहते हैं कि हमारे पास जड़ होना चाहिए, अपना मकान होना चाहिए, नीचे से लेके ऊपर तक होना चाहिए। तो मैंने आज सारे वो जो इंक्वायरीज होती हैं या जो हमारा सारे भाइयों का कहना होता है कि हमें ये चाहिए, तो मैं आज यही लाया हूं। अब यही कैसे लाया हूं कि 40 गज का जड़ है। 40 गज में हमने ऑलरेडी कवर करके 45 से 46 गज का एरिया कवर करके बना रखा है। ऑलमोस्ट आप कहते हैं तो 50 गज भी मान सकते हैं, बट हम मानने के लिए कहेंगे, बट होता नहीं है 40, कवरेज एरिया 46। ये आपका मास्टर बेडरूम है, काफी ठीक ठाक साइज है। 10 फीट तो बिल्कुल ऐसे है, 10 फीट ऐसे है। और विड्थ जो है हमने इसको 12 फीट का रूम बना रखा है, 10 बाई 12 का। हम ये बहुत इस बार हमने जब काम किया है तो बहुत सोच समझ के काम किया कि टाइल हमने यहां तक दे दी, कि होता है कि बाद में कुछ सीलन विलन की दिक्कत आती है, तो हमने इस सब चीज को बहुत ध्यान रखते हुए काम कर रहे हैं। टेंडर की आप हाइट देख रहे होंगे, बिना कहे 6 फीट मेरी हाइट है, तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो कि 10 सवा 10 फीट पे लेंटर है आपका। और सबसे बड़ी बात, आपको देखो भी काम चल रहा है तो बर्बली सारी चीजें दिखा दे रहा हूं। ये हमने सारे स्विचेस देखिए, आप हमने कोना का लगा के रखा है, 32 एम्पियर आपका एसी का हो गया, और सारी वायर आपके सामने है, हेवल्स की लगा रखी है, सारे स्विचेस लग रहे हैं। आप देखो स्प्लिट एसी की व्यवस्था हमने इंटरनल इस वाले रूम में कर रखी है, क्योंकि रूम है और फिर एसी की बार दिक्कत आती है, तो हमने इसमें स्प्लिट एसी कर रखा है। और ऐसे के तैसे 3 फ्लोर बना रखे, ऊपर छत आपका कोटा लगा हुआ है। सबसे बड़ी बात आपको मैं बताना चाहूंगा, जो कि बहुत ही मायने रखता है, बहुत ही बढ़िया चीज मानी जाती है। दिस इज एमएस। आप समझते होंगे आयरन का ये चौखट है। कभी आजीवन दीमक की प्रॉब्लम नहीं है, कभी इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं आनी है। और एमएस के साथ साथ मैंने फ्लश डोर लगा रखा है। फ्लश डोर में पहले भी आपको बताया कि इसकी मजबूती बहुत अच्छी होती है, सॉलिड होता है, 2 साइड सरमाइका होती है। और मैं आपको अभी स्टेयर केस दिखाऊंगा, वो भी स्टेयर केस भी दिखा देता हूं। मैंने स्टेयर की भी जगह मतलब ऐसे निकाल रखी है कि जो बहुत मतलब, अब 40 गज का 45 गज का मकान है तो बहुत चौड़ा नहीं निकाल सकता, लेकिन हाँ तब भी आप सामान लेकर चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। 304 की एसएस रेलिंग लगी हुई है, ऊपर से लेके नीचे तक, तीनों चौथे 4 फ्लोर तक। 3 फ्लोर का है, ऊपर हमने कोटा लगवा रखा है, आपको हम चल के दिखाएंगे, अभी वो भी दिखाएंगे। और आप ये देखिए, हमने स्टेयर्स को टाइल से नहीं कवर किया, पत्थर लगाया ताकि कल को दिक्कत ना आए, स्लिपरी ना बने चढ़ने उतरने में आपको। और स्टेप वाइज जीना दिया है, जो कि चढ़ने उतरने में आपको दिक्कत नहीं आएगी। मैं आता हूं, कजारिया की 2 बाई 2 की टाइल हमने लगाई है नीचे। मतलब यह है कि ये 2 बाई 2 की टाइल बहुत अच्छी, बहुत मजबूत, सबसे सॉलिड मानी जाती है। फॉल सीलिंग हमने दिखा दिया होगा, हमारे कैमरामैन ने दिखाया होगा आपको। फॉल सीलिंग भी हमने बना दे रखा है हर रूम के साथ। अब हम इस रूम से निकलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत बारीकी से समझिएगा। मैंने बहुत अच्छी जगह निकाली है। आप ये देखो, ये आपका डोर है, मेन डोर हम बंद करते हैं। यहां से एयर वेंटिलेशन के लिए मैंने जीने के साथ एयर वेंटिलेशन दे रखा है, ताकि क्रॉस वेंटिलेशन बनी रहे, ह्यूमिडिटी ना हो। साथ में ये देखिए आपका वॉशरूम, अभी लाइट सॉरी चल नहीं पाई है, जगह अच्छी है। शार दे रखा है, टोटियां ट्यूबें दे रखी है, ये मीठे पानी का है, ये वॉश बेसिन है, और ये सीट लगा रखी है। दिशा पे ध्यान रखते हुए, ध्यान दें कि मैं ब्राह्मण हूं, तो मैं थोड़ा सा ये कोड दिशा मानता हूं। मैंने सीट का जो दिशा है वो नॉर्थ साउथ रखा हुआ, ईस्ट वेस्ट नहीं रखा हुआ, बहुत सोच समझ के काम किया हुआ है। मैंने वायर और स्विचेस के बारे में आपके सामने है, कोई छिपाने वाली बात नहीं है, हमने रख रखा है। अब आप ये फिर से देखें, ये हमने हॉल बना दिया, एक रूम बना दिया, बीच में लॉबी बना दिया, ये हॉल बना दिया। हॉल के साथ आपको अटैच किचन दे दिया। अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें एक साथ एक बार में 2 लोग काम कर सकते हैं, हाँ, लेकिन कर भी सकते हैं। सपोज करो अगर मैं इधर बैठ के खड़ा होकर खाना बना रहा हूं, तो यहाँ नॉर्मली कोई भी बंदा अपना जो है बर्तन धुल सकता है। लाइट्स वाइट्स को लेके ये हमने फुली लेमिनेटेड है, बोथ साइड है। ये हमने देखो, आरओ अगर रखना चाहते हैं तो आरओ लगा लें, या बर्तन का स्टैंड लगा देंगे, बर्तन धुलने के बाद आप रखें।
और सारा ये सारी चीजें हमने जो है सारी ड्रॉर सिस्टम दे रखा है, और स्टीललेस स्टील है ये, कभी जंग वंग लगने की दिक्कत नहीं। टाइलें आप देख रहे हैं, हमने एक लेवल में टाइलें पूरे कंप्लीट घर में लगा रखा है ताकि सीलन लगने की दिक्कत ना है। उसके साथ साथ फॉल सीलिंग आप इसमें भी देखो, फॉल सीलिंग। और आपको ये दिखाना भूल गया कि मैंने ये देखो इसकी भी हाइट पूरी दे रखी है ताकि दिक्कत ना आए। फॉल सीलिंग आप देख रहे हैं, इनको भी फॉल सीलिंग से डिजाइन कर रखा है। साथ साथ किचन का भी मैं आपको बोलूंगा एक बार आप डिजाइन दिखाया जाए। आइए, ये सबसे बड़ी बात होती है ना कि अगर हमारा छोटा घर हो तो एक बैठका थोड़ा ठीक ठाक हो, जिसके अकॉर्डिंग हमने देखो एक छोटा सा सुंदर सा टिकाऊ बैठका भी बना रखा है। और रही बात, एक फ्लोर नहीं है आपके पास, 4 फ्लोर है। हमने एक कार पार्किंग के साथ नीचे भी एक रूम बना रखा है, जैसे कोई भी हमारे अतिथि देवो भव आते हैं, बैठते हैं, वहां चाय वाय पीते हैं तो हम वहां पे बैठ सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं। आपका पर्सनल घर है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमने रेलिंग बच्चों के अकॉर्डिंग हाइट देख के, आप खुद ही देख रहे हैं कि 4.5 फीट पे है ये। कल को ये फ्यूचर में दिक्कत ना है। कपड़े टांगने की बात हंसती है तो कपड़ों के लिए हमने आगे से स्टैंड लगा रखा है कि आप कपड़े टांगने के लिए, सुखाने के लिए आपकी व्यवस्था बन जाएगी। जो हमने लास्ट रूम में एसी का सिस्टम फिटिंग दे रखी थी, हमने इसकी वायरिंग और ये सारी कनेक्टिविटी यहाँ निकाल रखी ताकि आप यहाँ स्प्लिट एसी अपना बाहर भी लगा सकते हैं। आपका आइए तो आप बाहर लगाएं, अंदर आपका एसी चलता रहेगा। और ऑब्वियसली सी बात है, अगर और आपको एसी की नीड है तो आप एक एसी इसमें भी लगा सकते हैं, और नहीं तो आप इसमें लगाएं एक एसी, आपको आराम से कोई दिक्कत नहीं आएगी। विंडो लगा सकते हैं, तो अगर एक विंडो भी आप चलाते हैं तो पूरा घर आपका टेम्परेचर बहुत बढ़िया नॉर्मल रहेगा। और सारी विशेषताएं तो मैंने आपको बताई दी थी कि फ्लोरिंग का काम हमने कैसा किया है, और वॉल पे भी हमने टाइल्स लगा दी है। सीलन की, दीमक की ऐसी कोई दिक्कत आनी नहीं है। चलिए इसके बाद में आपको ऊपर भी दिखाता हूँ। हाँ, दिखाने में मुझे थोड़ी सी दिक्कत होगी क्योंकि लाइट का काम अभी यही चालू हुआ है, ऊपर हो नहीं पाया, लेकिन मैं आपको छत जरूर दिखाऊंगा और फ्लोर भी दिखाऊंगा। ऊपर लाइट है प्रॉपर। मैं वीडियो काफी लंबी हो जाएगी तो आदमी एंगेज हो रहता है, बिजी रहता है आज के टाइम में, वो ज्यादा देख नहीं पाएगा, तो मैं आपको स्टेयर्स दिखाने की वजह से आप आइए। हर फ्लोर में भी मैंने टाइल के कलर चेंज करे हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा। मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि ऊपर हमने भी लाइटिंग के काम चालू हो नहीं पाया है, तो ओवरऑल मैंने काम सेम किया हुआ है। बस ये है कि दीवार की टाइल और फ्लोर की टाइल हमने बदल दी है। टाइल हम बदलते गए हैं, कलर आपके हिसाब से व्हाइट है तो व्हाइट ही रखेंगे। ओवरऑल सारी चीजें सेम है। आपको पहला दिखाया, दिस इज द सेकंड फ्लोर। अब मैं आपको थर्ड फ्लोर दिखाऊं। दिस इज द थर्ड फ्लोर। फर्स्ट पे मैंने पूरी वीडियो शूट करी थी, सेकंड में मैंने आपको बताया था लाइट की प्रॉब्लम है, थर्ड में अभी ऊपर वाले की तरह से भगवान की लाइट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और इसमें पूरी लाइट है। और थोड़ा सा चढ़ने में ना सांस फूलती है, ऑब्वियसली सी बात है। तो मैं आपको इसके बाद में आपको छत पे लेके चलता हूं। आपको बाहर दिखा दिया, ये भी देखिए अभी लाइट है, अच्छी खासी लाइट है इसमें। अभी आइए आपको मैं छत दिखाता हूं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप ही इस फ्लैट के या इस मकान के या इस जड़ के मालिक होंगे, तो बहुत कुछ ध्यान रखते हुए मैंने बहुत कुछ सोच समझ के बनाया। ऊपर मैंने यहाँ एक वाटर प्रूफिंग करा दी कि ताकि दिक्कत ना आए। आप कोटा देख रहे हैं, मैंने कोटा लगवाया हुआ है, तो इन फ्यूचर प्रॉब्लम नहीं आनी है ना सीलन की। और छत छोटा होने की वजह से मैंने टंकियाँ सारी मुमटी पे रखा दी। और यहाँ तक यही नहीं, मैंने मुमटी पे भी जो है कोटा लगवाया हुआ है ताकि पानी का कभी वहां पे रुके ना, सीपेज ना बने, सीलन ना बने। सीलन की और हर चीज की बहुत ध्यान रखता हूँ मैं। ऑलरेडी पेशे से आर्किटेक्ट हूँ, तो ये सारी चीजें मायने रखता है मेरे लिए कि हम किसको कैसे क्या चीज कन्वे कर पाए, क्या दिखाएं। आप ये देखो, हमने यहाँ तक भी लास्ट स्टेज पे भी हमने आपको ध्यान रखने, अपनी फैमिली को ध्यान रखते हुए ये बनाया है कि इस पे भी हमने जो है कपड़े सुखाने की वो एंगल लगा दिए कि यहाँ भी आप देखो। अभी टाइम आई थिंक 5 बज रहा है, 5 बजे बहुत अच्छी धूप है। दिस इज द ईस्ट फेसिंग एंड दिस वन इज द वेस्ट फेसिंग। आपका मकान ईस्ट वेस्ट फेसिंग में है और आपका मकान जो है प्रॉपरली वेस्ट फेसिंग का है। तो आपको रूम का, किचन का सारा वास्तु ईस्ट फेस में मिलता है। सीट की जो है हमने आपको पहले बता दी थी कि उसकी वास्तु के हिसाब से मैंने नॉर्थ एंड साउथ कर दिया था। तो
मैं आपको अभी ग्राउंड फ्लोर भी दिखाऊंगा। अभी मैंने फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड रूफ दिखाया, अभी ग्राउंड फ्लोर भी दिखाना है, पार्किंग भी दिखानी है। रेट की जो बात है, रेट की बात है, बहुत प्राइम लोकेशन है और यहाँ से द्वारका जो है हार्डली 600 मीटर है, यानी 600 मीटर। उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन 1.1 किलोमीटर है, तो 1.1 किलोमीटर हमने आज इसको मापा है अपने आप, खुद अपनी बाइक से मैंने इसका मेजरमेंट किया है। साइड में आप घर देख रहे हैं, अभी बने हैं, जो सारे नए बने हुए हैं, पीछे धूप की भी कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको ग्राउंड फ्लोर पे भी लेके चलूंगा। ये आपको 65 लाख रुपीज में मिलता है, 65 लाख यानी 65 लाख रुपए में मिलता है। और आपका खुद का जड़ से मकान होता है, 4 फ्लोर बने होते हैं। आप अगर एक भाई, 2 भाई, 3 भाई भी होते हैं तो आप तीनों भाइयों का अभी फिलहाल गुजारा होता है। अगर हम तीनों भाई मिल के लोन लेते हैं तो आई थिंक 10-10, 12-12 हजार रुपए EMI बनती है। तो मैं ये चाहूंगा कि अगर आप 2-4-10 लाख रुपए रखे हैं तो मैं 40 से 45 लाख रुपए आपको फाइनेंस करवा के ये घर भी दे दूंगा। तो यानी 80% मैं आपको लोन दूंगा और कोशिश ये करूंगा कि सरकारी लोन कराऊं, लेकिन कहीं मजबूरी आ सकती है क्योंकि ये 40 गज है, तो 40 गज में सरकारी लोन कराना मेरे लिए थोड़ी सी इम्पॉसिबल होगी, लेकिन जो बेस्ट से बेस्ट लोन होगा वो मैं करवा के दूंगा। आइए, कि मैंने आपको बताया था कि फ्रंट का रोड 25 फीट का है और दिस इज द रेगुलराइज कॉलोनी है। मैं किसी बैकवर्ड कॉलोनी में नहीं खड़ा हूँ। ये सुभाष पार्क आता है, मैं विश्वास पार्क आता है, डी ब्लॉक आता है। और आप यहाँ देख रहे होंगे कि दिल्ली जल बोर्ड का ये पाइपलाइन हम डलवा रहे हैं इस बिल्डिंग में, ताकि हमें पानी की कनेक्शन, और सीवर ऑलरेडी है। फ्रंट दिखाऊंगा, 10 फीट का, बैक से लेना, 10 फीट का फ्रंट है और 36 फीट की इसकी गहराई है। कार पार्किंग, 1 हैचबैक कार पार्किंग आपको मिलती है, आपकी आराम से गाड़ी इसमें घुसती है। और गेस्ट रूम, मैंने आपको बताया था कि गेस्ट रूम भी हमने बनाया हुआ है। जैसे कोई आता है तो ये आपका वॉश बेसिन हो जाता है ठीक ठाक, और ये आपका हो जाता है गेस्ट रूम। अगर हमारे कोई भाई बंधु गेस्ट रूम में आते हैं, नीचे बैठते हैं, हमने ये बहुत सारी चीजें ध्यान रखी है कि गेस्ट आया हुआ है, कोई बैठा हुआ है, तो उनको कहीं बाहर या ऊपर नीचे जाना ना पड़े, तो उनके लिए बढ़िया स्पेसियस वॉशरूम भी निकाला है हमने। ये एक वॉशरूम भी हमने निकाला है, अंदर वॉशरूम है एंड वॉश बेसिन भी यहाँ लगना है, बट बाहर एक हमने वॉश बेसिन बिल्कुल लगा रखा है कि पानी वानी पी रहे हैं, चाय वाय पी रहे हैं, कुल्ला करना है तो हम अंदर ना करके बाहर बैठ के मुंह हाथ धुल सके। ये हमने एक स्टोरेज भी बना दिया है, पूरे घर का इन्वर्टर का सिस्टम यहाँ से हमने लाइन दे रखी है। आप यहाँ पे इन्वर्टर अपना रख सकते हैं, जो कि पूरे घर को यहीं से इन्वर्टर मेंटेन कर लेगा। बीच में आपको रखने की जगह नहीं है, 2 बैटरा 3 बैटरा आपको जो भी रखना है आप यहीं से रखें, पूरे घर को इन्वर्टर से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपको ये पूरी आपकी खुद की पार्किंग मिलती है। मैंने जो बताया था 65 लाख रुपए का मिल जाएगा, लोन भी कराएंगे और ये लोनेबल प्रॉपर्टी है, आपके नाम आपकी रजिस्ट्री भी हो जाएगी। प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। उससे क्या होता है कि लोग देखते ज्यादा है और वीडियोस हमारी काफी लोगों के पास पहुंचती है। और जितना से जितना ज्यादा हो सके वायरल करें। जड़ की वीडियो लाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, वीडियो लाया नहीं हुई है, मैंने खुद कंसेप्ट किया है, खुद बनाया है। तो प्लीज इस पे आप ध्यान दें और मजबूती और क्वालिटी और जो भी सारी चीजें आप आएंगे, देखेंगे, विजिट करेंगे तो आपको रियलिटी में पता चलेगा कि काम क्या किया है। यहाँ तक कि 1000 लीटर की मैंने टंकियां रखी हैं पानी की। आप छोटी सी फैमिली रहने वाली है, लेकिन पर फ्लोर 1000 लीटर की टंकी है, तो भी बहुत सोच समझ के हमने रखा हुआ है, बनाया हुआ है। और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।